सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज आइए आंवला नवमी की कथा का हम श्रवण करवाते हैं आपको सबको। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेता। पृथु जी महाराज ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, अब आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सब शास्त्रों को पुराणों को आपने पढ़ा है, तो कृपया करके ये बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका क्या फल है। तो नारद जी कहने लगे, देवी माता की एक परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य की 7, अग्नि की भी 7, गणेश जी की 3 और शंकर भगवान की आधी, और पितरों की 3 तथा भगवान विष्णु की और कहीं कहीं पितरों की भी 4 परिक्रमा बताई गई है। तो वैवस्वत मंत्र में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति के पास जाकर उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले जो सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या कर्म था। ये सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला ब्राह्मण है, आप उसके पास चलिए। तब इंद्र और सब देवताओं को साथ में लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र देवताओं का यथाविधि पूजन आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी और वैभव देखकर दंग रह गया। फिर उससे पूछा कि सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? साथ ही तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान अथवा तप किया है जिससे ब्रह्मकल्प से पहले की भी बात तुम जानते हो? तो सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीतती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उस एक दिन में 14 मनु बदलते हैं और 14 इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना ही नहीं कर सकते कि कितने ब्रह्मा हुए हैं। उसके बाद जब हम जहाँ स्वर्ग में आए तो हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। तो एक बार मैं मंदिर के अटारी के ऊपर जो है वो बैठा हुआ था, तो इतने में क्या हुआ, एक शिकारी आया। शिकारी ने मुझको बाण मारा और उस बाण के लगने से मैं घायल होकर नीचे गिर गया। तो एक कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया और वो कुत्ता मुझे मुख में डाले हुए जा रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि उसके पीछे कुछ और कुत्ते लग गए। तो वो उसी क्षण वो कुत्ता जो है मंदिर की ओर, भगवान विष्णु का मंदिर था, भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चारों ओर वो भागने लगा और कुत्ते भी पीछे पीछे भागने लगे। तो ऐसा करते करते 4 परिक्रमाएं जो हैं वो उस कुत्ते ने कर दी। तो इसी बीच में मेरी मृत्यु हो गई। प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद प्रदान किया। ये बात सुनकर इंद्र अति प्रसन्न हुआ और उन्होंने विधिवत भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को सतयुग की शुरुआत हुई थी, और जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जब भगवान वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि आती है, जिसको अक्षय तृतीय कहा जाता है, भगवान परशुराम जी की जयंती महोत्सव आता है, तो उसको त्रेता युग की तिथि माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत इस तिथि से हुई थी। और जो माघ मास की पूर्णिमा की तिथि होती है उसको बताया जाता है कि ये द्वापर युग की शुरुआत की तिथि है। और कलयुग की शुरुआत जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, हरितालिका तीज जिसको बोला जाता है, कई इसको भी कलयुग की तिथि बताते हैं। तो मैं बात कर रहा था कार्तिक शुक्ला नवमी, जिसे आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन सतयुग की आदि तिथि है और उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना जो है वो फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उनके उतने कुल जो हैं वो वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि ये भी संभव ना हो तो ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा, गौ के स्थान, तुलसी, शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा करें। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वह तुलसी या शालिग्राम भगवान की प्रदक्षिणा करने से वो फल मिलता है।
तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ ब्राह्मण देव मंदिर तुलसी वन साधु बैरागी जीवन मुक्त गृहस्थ वेद उपवेद और पुराण ये सब गांव में निवास करते हैं। इसलिए गांव की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले पहले यात्रा को प्रारंभ करें और ब्राह्मण देवस्थान तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्य उदय के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन गांव की परिक्रमा जो है वो आप सूर्य उदय से पहले पहले कर दें प्रारंभ, और जो है विश्राम वो जब भी समय के अनुसार जब मर्जी हो जाए, लेकिन परिक्रमा जो है गांव की वो सूर्य उदय से पहले प्रारंभ करनी चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आंवला नवमी की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।